हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रथम टेस्ट प्रेप। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अगेन पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। आज की बात करें, आज हम टारगेट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ। आज इसको टारगेट करने वाले हैं। अगेन आज भी हम पिछले 2 से 3 साल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम से पूछे गए हैं पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्लीज इनको अच्छे से देखिएगा। इफ इन केस आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें क्वेरी रेज भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, इफ इन केस आपको किसी भी चीजों में डाउट या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, उन्हीं को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी 2-3 साल के पेपर थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने उनको यहाँ पे आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आप सबको अच्छे से विजिबल होगा। ये क्वेश्चन अगेन सीबीएसई में आया हुआ है, 2024 के एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन था। दे आर सेइंग द ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज शोन। एक आपको फंक्शन का ग्राफ दिखा दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए क्विकली, ये ग्राफ किस फंक्शन का है, कोई भी बताना चाहे। देखो आपको बेसिक मुझे उम्मीद है साइन थीटा कॉस थीटा इनके आपको ग्राफ आने ही चाहिए, राइट और इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज भी लर्न होनी चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं वैसे तो ये फंक्शन cos x जो होता है उसका ग्राफ है, बिकॉज cos 0 पे 1 होता है। देखिए ध्यान से, ये वैल्यू है 0, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। पाई बाय 2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है। तो यस डेफिनेटली ये cos का फंक्शन है। हम देख सकते हैं cos का ग्राफ दे रखा है। बोला गया इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा उसका बताइए। ठीक, तो बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। आपने इतना भी पढ़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा ग्राफ के बारे में नहीं आता, तो इतना तो समझ में आ गया cos इनवर्स x का है। आपको cos इनवर्स x या cos x की टेबल जो भी है वो पता होनी चाहिए, बहुत इजीली पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है भाई cos 0 1 होता था, मींस 0 कब आएगा, cos इनवर्स 1 पे, मींस x इक्वल्स टू 1 डालने पर डेफिनेटली आंसर क्या आना चाहिए, 0। भाई ये तो हम देख ही सकते हैं कि एटलीस्ट डेफिनेटली x इक्वल्स टू 1 डालते ही 0 आना चाहिए। वैसे आपको जैसे कि पता है cos 90 या फिर cos पाई बाय 2 0 होता है, तो इनवर्स फंक्शन है, मींस पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स 0, मींस इनवर्स फंक्शन में x इक्वल टू 0 डालोगे तो पाई बाय 2 आएगा। आप जल्दी से देख लीजिए ग्राफ में कौन सा बेसिकली ऑप्शन में फंक्शन है जो इस चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। बोला गया था 0 पे पाई बाय 2, 0 पे पाई बाय 2 नहीं, 0 पे तो 0 है, 0 पे 0 है, ये तो गलत। 0 पे पाई बाय 2 यस यहाँ पे भी है, 0 पे पाई बाय 2 यहाँ पे भी है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। एक और चीज आपने देखी थी भाई, x इक्वल्स टू 1 डालने पर 0 आने वाला है। 1 डालने पर देखिए, 1 डालने पर 0 मींस x एक्सिस को कट करेगा, मींस ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, ये कट नहीं कर रहा है, ये गोज ऑन फर्दर आगे पास कर रहा है। तो मींस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। इतना ईजी, या तो याद कर लीजिए। देखिए बेस्ट थिंग है कि आपको साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x इन सब के ग्राफ आने ही चाहिए। मैंने एज्यूम किया कि हमें नहीं आता, टेबल की वैल्यू से एटलीस्ट इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जिससे कि इजीली हमें 1 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर हो जाएगा, राइट। तो अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वगैरह आती हैं तो, राइट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा क्वेश्चन। अगेन 1 मार्क वाले पहले हमने रखे हैं। दे आर सेइंग इफ, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं पहले। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x और x जिसे हम डोमेन कहते हैं, यहाँ पे जो x है ना डोमेन, वो बता दिया गया, वो -1 से 0 के बीच में जा रहा है। देन रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों की, आप जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उस पर जो फाइनल आंसर आएंगे उनकी रेंज क्या से क्या हो सकती है, मींस कहां से लेके कहां तक जा सकती है। रेंज मीन समथिंग लाइक दिस। तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x के बारे में पूछा गया है, -1 से 0, तो मीन्स -1 भी हो सकता है फॉर श्योर, मीन्स x इक्वल टू -1 डाल सकते हो आप। तो अगर मैं x इक्वल्स टू -1 डालूंगा, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, मींस माइनस पाई बाय 2, मींस यस डेफिनेटली बिकॉज इक्वल लगा हुआ है, मींस -1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और -1 कब आता है, माइनस पाई बाय 2 पे। तो मींस ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, बी या सी में से आंसर होने वाला है, राइट। 0 पे भी इक्वल लगा है, मींस 0 भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है, मींस 0 भी आ सकता है। तो यहाँ तो ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज इंटरवल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 जब तक ट्राई कीजिए, जब तक थोड़ा समय यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी देख लेते हैं।
देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं वो आपको आती ही होगी, वो तो कंपलसरी आना। कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, ठीक है देख लेते हैं। आपको वैसे पता भी है स्टूडेंट, कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, राइट। कॉट इनवर्स -1/√3 इट बिकम्स पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब कॉट इनवर्स 1/√3 का देखिए, वैसे tan इनवर्स 1/√3 कब होता था, 30 डिग्री पे। कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स 60 डिग्री पे आएगा, मीन्स आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाय 3। पाई बाय 3 इज 60 डिग्री एंगल, पाई माइनस पाई बाय 3 इज व्हाट, 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर डी। अगेन 1 मार्क। तो 1 मार्क के बहुत इजी क्वेश्चंस, आपको बेसिक चीजें पता हैं, लाइक कॉट इनवर्स -x कितना होता है, tan इनवर्स -x कितना होता है, sin इनवर्स -x कितना होता है, cos इनवर्स -x कितना होता है, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इज इट ओके? तो अभी तक देखिए हमने क्विकली एक मिनट में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत ही इजीली। तो 1 मार्क्स एक तरीके से इजी है, मतलब फ्री के नंबर है यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम टाइप की प्रॉपर्टी पे फॉलो होने वाला है। सेक इनवर्स ऑफ -√2 पूछा गया है। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक इनवर्स ऑफ -x कितना होता है स्टूडेंट, दिस इज पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये बेसिक चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। वैल्यू यूज कर लेते हैं, लेट्स यूज दिस। सेक इनवर्स ऑफ -x बिकम्स पाई माइनस सेक इनवर्स √2। दिस इज एज इट इज। स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ऑब्वियस सीबीएसई के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीयूटी डोमेन एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते ही हैं। अदरवाइज जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं आपके सीबीएसई में, बिलीव में वैसे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू में कन्वर्ट करके भी आ सकते हैं। आप लास्ट 2-3 इयर्स का सीयूटी डोमेन का पेपर उठाइए, आपको लगेगा ये तो सीबीएसई का पेपर ही है, बस इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगेन बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन भी हो ही रही है, दैट इज फॉर श्योर, राइट। लेट्स मूव टू अगेन द क्वेश्चन। पाई सेक इनवर्स √2 कब होता है, कॉस इनवर्स 1/√2 पाई/4, तो इसका रेसिप्रोकल होता है यहां पे भी पाई/4। 1/√3 अभी हम बात भी कर रहे थे पाई/6 30 डिग्री पे। आप चाहें जल्दी से एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। 12 हो गया, 12 पाई, 4 3 6 2 मीन्स 7 पाई/12। इज देयर इन ऑप्शन 7 पाई/12? यस, ऑप्शन नंबर डी अगेन, राइट। कैलकुलेशन प्लीज स्टिल आप अच्छे से देख लीजिएगा, समटाइम जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मेरे से, स्टिल आप ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, राइट। एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी है, तो प्लीज वेट करना है टिल एंड, ठीक है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके लिए वेट कर रहा है यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे बोला गया इवैल्यूएट tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो सबसे इंटरनल ब्रैकेट होता है उसको ओपन करना होता है, पहले उसको सॉल्व करना होता है। तो विल स्टार्ट विद दिस, मीन्स कॉस इनवर्स √3/2। कॉस थीटा √3/2 कब होता है स्टूडेंट, 30 डिग्री पे, क्योंकि साइन इनवर्स या फिर बोलूं साइन थीटा √3/2 होता है 60 पे, ये इसका रिवर्स हो जाता है। तो मीन्स फॉर श्योर ये होने वाला है पाई/6। तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स 2 टाइम साइन ऑफ 2 टाइम दिस इज 30 डिग्री, दैट इज पाई/6। 2 पाई/3 बन गया, इट बिकम्स tan इनवर्स 2 साइन ऑफ व्हाट, 2 3 कैंसिल हो गया था, दैट इज पाई/3। साइन पाई/3 या साइन 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी से देखें। साइन 60 कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3, tan थीटा √30 या √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री, और आई कैन से दिस एज पाई/3, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से फॉर्मूलाज याद हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं बोलूंगा रिलेटिवली बहुत इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर्स, काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ फ्री के नंबर जैसे आपको फील आने वाला है, राइट। चल लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट थिंग। ओके, ये अच्छे क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन थे, हम दोनों के दोनों सॉल्व करने वाले हैं। विल स्टार्ट विद वन, सेकंड भी डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। मींस ऑप्शन मींस जो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ए और बी में से कौन सा करना है उससे स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स cos x 1 माइनस sin x। तो इसको करने से पहले ना आपको फॉर्मुलेज आने चाहिए, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, वो सब पता होगा तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे।
तो एक काम करते हैं, पहले हम जरा फॉर्मुलाज को अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं, राइट, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फॉर्मुला से। तो cos 2 थीटा का फॉर्मुला क्या होता था स्टूडेंट? आपको याद है cos 2 थीटा का फॉर्मुला होता था एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा का फॉर्मुला होता है, देयरफॉर मैं cos x को कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस एज 2 थीटा का हाफ एंगल दैट इज थीटा। तो cos x बिकम्स cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। स्टूडेंट्स बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चंस ना डिफरेंशिएशन में भी यूज होते हैं कि आपको y इक्वल टू दे रखा होता है, फिर डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करने से पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो वही पोर्शन यहाँ भी है। मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली आपका डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, राइट। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स, देखिए 1 माइनस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप डायरेक्टली भी कल को एग्जाम में यूज कर सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, देखिए 1 का फॉर्मुला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 को लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ x/2, बिकॉज यहाँ भी एंगल x/2 यूज हो रहा है, प्लस साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर x/2। साइन एक्स, देखिए साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2 साइन x/2 माइनस 2 साइन x/2 and this is cos x/2, means this is actually a square plus b square minus 2ab. It becomes a minus b का whole square. Means 1 minus sin x की जगह I can substitute cos x/2 minus sin x/2 का whole square. इन वैल्यूज को आपको इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, then we'll get the answer, right? तो let's start with this solution. अब सॉल्यूशन बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप एग्जाम में डेफिनेटली प्रॉपर्टीज को दिखा सकते हो, कहाँ से आई कैसे यूज कर रहे हो, तो अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बिकॉज ये एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, राइट। तो tan इनवर्स cos x की जगह स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इन द डिनोमिनेटर। It's 1 minus sin x. Instead of 1 minus sin x, I can write cos x/2 minus sin x/2 का whole square. Cos x/2 minus sin of x/2 का whole square. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है a square minus b square, जैसा फील देगा, means this can be rewritten as a minus b into a plus b. Means further we can write this as tan inverse a minus b into a plus b in the denominator as it is cos x/2 minus sin x/2 का whole square. देखिए दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन बोथ आर सेम, नीचे स्क्वायर है, ऊपर एक सिंगल टर्म है, मीन्स एटलीस्ट एक तो कैंसिल हो सकता है। तो आपके पास क्या बचेगा? tan इनवर्स इन द ब्रैकेट cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस sin x/2। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। मींस फर्दर दिस कैन रिटन एज tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 then it's cos x/2 minus sin of x/2। माइट भी आप बच्चों को नेक्स्ट स्टेप पता होगा। अब फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए ना, देखिए मेरा मेन मोटिव है tan इनवर्स के अंदर कैसे भी करके tan थीटा आ जाए, सो दैट tan इनवर्स एंड tan बोथ आर बिकम्स कैंसिल, बेसिक दोनों कैंसिल हो जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय cos x/2। आपको लिखना भी पड़ेगा बाय डिवाइडिंग cos x/2 टू द न्यूमरेटर एज वेल एज फॉर द डिनोमिनेटर। इट बिकम्स, ये क्या बन जाएगा? देखिए जब मैं इस पूरे पोर्शन को cos x/2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को, cos x/2 बिकम्स 1, sin x/2 cos x/2 बिकम्स tan x/2, cos x/2 बिकम्स 1, sin by cos बिकम्स tan। अब इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता था tan ऑफ a प्लस बी विच वॉज tan a प्लस tan of b डिवाइडेड बाय 1 माइनस
10a इंटू 10b, बिकॉज ना अभी आप बोर्ड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो ना पेपर, तो आपको अच्छे से हर एक चीज जो भी फॉर्मूला यूज करना है आपको लिखना पड़ेगा साइड बाय साइड. फर्दर it becomes, instead of 1 I am writing 10 pi by 4. 10 pi by 4 is also 1045 is also 1. This is 10x by 2. कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट लिख देते हैं. देखिए एनसीईआरटी में ना ऐसा कुछ डायरेक्ट गिवन नहीं है. सीयूटी में डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट मुझे वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कहां से आया, तो आपको इसको फॉर्म करना ही पड़ेगा. 1 एज इट इज. दिस इज 10a इंटू 10b. 10x by 2 को मैं 10x by 2 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, और इस 1 की जगह आई एम राइटिंग 10 pi by 4. इट्स 10 pi by 4 इंटू अगेन 10 of x by 2. देखिए it's 10a 10b 1 minus 10a 10b means this further becomes 10 inverse of 10a minus b, that is a plus b, sorry. 10 cancel means final answer becomes pi by 4 plus x by 2. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. जैसे मैंने बताया इन क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, उसमें क्या हो जाता है y इक्वल्स टू बिकम्स दिस, फिर आपको डिफरेंशिएट करना होता है. पाई बाय 4 का डेरिवेटिव इज 0, x बाय 2 का डेरिवेटिव इज 1 बाय 2. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन, जिसको हमने इजीली किया. बेसिक फॉर्मुलाज मींस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के लिए, दीज फॉर्मुलाज जो हमने ये दिखे, cos 2 थीटा को एंड 1 माइनस sin x को क्या लिख सकते हैं, ये आपको अगर पता होगा. उसके बाद तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी. उसके बाद हमने एक स्टेप पे आगे चल के tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, राइट. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11th में हमने पढ़ी थी, आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी. आई होप आपने अभी तक रिवीजन कर भी ली होगी. आपके स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, इन सब ने बताया भी होगा. एज अ प्रथम मेंटर हम आपको बताते ही हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट. चलिए लेट्स मूव टू बी पोर्शन. बी पोर्शन बहुत ज्यादा ईजी है. मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है. थोड़ी हेल्प कीजिएगा मेरी आपके साथ समझने में, क्योंकि बहुत इजी है. tan इनवर्स 1 की जगह यू कैन राइट पाई बाय 4. cos इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, मींस दिस बिकम्स पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाय 2 प्लस sin इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस sin इनवर्स, मींस माइनस ऑफ sin इनवर्स 1 बाय रूट 2. आई थिंक इसके आगे कुछ बचा नहीं स्टूडेंट. cos इनवर्स 1 बाय 2 कितना होता है जल्दी से बताइए मुझे. cos इन 1 बाय 2 होता है पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिख दीजिएगा उसकी जगह. sin इनवर्स 1 बाय रूट 2 कितना होता है पाई बाय 4. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद विल सॉल्व ऑल ऑफ दिस एंड विल गेट द फाइनल आंसर. इज इट ओके? तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ए और बी. रिलेटिवली इजी मुझे ऑब्वियस बी लग रहा है, बट मुझे ए भी कराना ही था. तो दोनों में से आपकी मर्जी, जो आपको उस टाइम इंस्टेंट इजी लग रहा होगा आपको उस पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है. तो काफी बच्चों को लगता है क्या आईटीएफ का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आंसर इज यस. ये देखिए मैं आपके पीवाईक्यूज में से ही लेके आया हूं. मैं इंटेंशनली इन सबको पेस्ट करता हूं व्हाइट पेज पे, क्वेश्चन पेपर का मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, जिससे आपको बिल्कुल ट्रस्ट हो जाए. बिकॉज माइट भी मैं टाइप कर दूंगा, आपको लगेगा अरे सर माइट भी ऐसी हवा बना रहे हैं, राइट, कि भाई पेपर में आता है, बट ऐसा नहीं. देखिए पूरी पिक्चर कट करके लेके आया हूँ, जिसमें 5 मार्क का क्वेश्चन था ये, जिसमें पूछा गया, राइट. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं क्या बोल रहा है, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. इफ अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड एज f of x इक्वल्स टू y इज 1 1 and on 2. 1 1 on 2 देखिए डरना नहीं है, ठीक है. बेसिकली स्टूडेंट एक डेफिनेशन होती है. इनवर्स ना आपके चैप्टर नंबर 1 से निकालना डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया उन्होंने. अदरवाइज कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 और on 2 बोथ होता है. 1 1 बोले तो इंजेक्टिव, on 2 बोले तो सरजेक्टिव, और कोई भी फंक्शन 1 1 on 2 बोथ होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, राइट. आगे बात करते हैं. देन वी कैन डिफाइन अ फंक्शन g y टू x. कभी भी कोई फंक्शन x टू y है तो इनवर्स उसका y से x पे मूव कर जाता है, वही बताया गया. इतनी इंफॉर्मेशन की इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बस बेसिक चीजें बताई गई हैं. सच दैट g of y इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y टू कैपिटल Y, y इक्वल टू f of x. नथिंग न्यू, बस एक बताया गया फंक्शन है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स तो डिफाइन करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने बस वही डिफाइन किया है. फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f. द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज r एंड फंक्शन फ्रॉम r टू r है. ये आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली ग्राफ किसका है, ये साइन थीटा या साइन x का ग्राफ है. आप देख भी सकते हैं ना, समथिंग लाइक दिस. तो डेफिनेटली साइन x का ग्राफ है. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द साइन फंक्शन. डेफिनेटली आपको क्लियर विजिबल है पूरा. लेट साइन फंक्शन भी डिफाइन फ्रॉम a टू -1. अब बोला गया है, ये तो r टू r डिफाइन कर रखा है उन्होंने. बोला सपोज जो साइन फंक्शन है उसको कहां से डिफाइन कर रहे हैं, a से
-1 से 1 तक डिफाइन करें सच दैट द इनवर्स फंक्शन, इनवर्स कहां से डिफाइन हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, मींस जो इनवर्स फंक्शन है वो -1 से लेके a तक डिफाइन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, a से लेके -1,1 तक फंक्शन है तो उसका इनवर्स कहां हो जाएगा, -1,1 से लेके a तक। ओके, इतना बताया गया, मींस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया कि बेसिकली मेरे पास एक साइन इनवर्स फंक्शन है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, एक फंक्शन है जो कि कहां से जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इनवर्स फंक्शन -1 से a पे मैप हो रहा है, ये साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं। स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, पहला पार्ट समझते हैं। दे आर सेइंग इफ a इज अ इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स x की, आपको याद है स्टूडेंट, -π/2 से π/2, ये इनवर्स बेसिकली साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है। बोला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, गिवन एग्जांपल ऑफ सच इंटरवल, बोला एक और एग्जांपल दो -π/2 पाई के अलावा जिससे ये फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाए, ए की पॉसिबल वैल्यू बनानी है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू तो जो मेन आप कंसीडर करते हैं, बट और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, राइट ना। आपको जैसे कि पता है साइन इनवर्स फंक्शन में होता क्या है भाई, -π/2 से π/2, बिकॉज इसलिए बोला जाता है कि डेफिनेटली जो भी होगा आंसर -π/2 किसको कवर करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को जिसमें नेगेटिव वैल्यूज देते हैं, एंड ये कवर करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है। मींस आपको एक ऐसी रेंज बनानी होती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा आफ्टर शुगर टू कॉफी, ये सब पढ़ा है ना आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब पढ़ा होगा आपने, है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग, ए का मतलब ऑल होता है, S फॉर साइन थीटा, T फॉर टेन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, है ना। मींस हर एक कोई भी फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव होता है। मींस बेसिकली कह सकता हूं एक में पॉजिटिव देन एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। तो साइन ना -π/2 से π/2 में देखिए नेगेटिव वैल्यूज भी देना है, पॉजिटिव भी देना है। आपको बोला कि एक ऐसा और प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, देखो जिसकी विड्थ कितनी है, -π/2 से π/2 ना पाई विड्थ है, पाई विड्थ की एक और वैल्यू बताओ a जो पॉसिबल हो सकता है, सो दैट फंक्शन इन्वर्टिबल भी रहे। तो आपको कवर क्या करना है, आपको बस मेक श्योर करना है कि भाई वो नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करे और पॉजिटिव भी करे। आपको ऐसा कुछ सोचना है, पाई लेंथ का एक इंटरवल जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हूँ पॉजिटिव भी आ रही हूँ दोनों। तो देखिए जैसे कि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, तो ये π/2 से 3π/2 तक डेफिनेटली एक रेंज बन रही है जिसमें पॉजिटिव भी आ रही है नेगेटिव भी आ रही है। कुछ बच्चों को लगेगा सर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्यों कंसीडर नहीं किया, फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव देता है, सेकंड में भी पॉजिटिव देता है। नहीं भाई, मुझे ऐसा चाहिए जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें आ रही हो, राइट। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, इसको कंसीडर नहीं किया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर थर्ड एंड फोर्थ क्यों नहीं किया, भाई थर्ड में भी नेगेटिव देता है, फोर्थ में भी नेगेटिव देता है। नो, मुझे ऐसे चाहिए जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू को कंटेन करे। इसलिए हमने एट लास्ट डिसाइड किया, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कहाँ गया भाई, हाँ ये आ गया, इरेजर में ढूंढ रहा था, जस्ट अ सेकेंड, ओके इट्स ओके, हाँ मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। तो बेसिकली इतना समझ में आ गया, आपको एक ऐसा इंटरवल लेना है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारी हो। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं मैं क्या, π/2 से लेके 3π/2। अदरवाइज मैं ये भी बोल सकता हूं, मैंने क्या किया, लेंथ कितनी थी इसकी, पाई लेंथ थी, मैंने उस पाई लेंथ को क्या कर दिया स्टूडेंट, ऐड कर दिया इसमें। मीन्स -π/2 से π/2 था, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, -π/2 से π/2 था, मैंने इसमें पाई ऐड कर दिया, इट बिकम्स -π/2, मैं पाई ऐड किया, इट बिकम्स π/2, π/2 में क्या, इट बिकम्स 3π/2। मीन्स ये वन ऑफ द पॉसिबल हम रेंज बना सकते हैं। जैसे कॉस का आपको पता है 0 से पाई होता है, रीजन वही है कि फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, दोनों वैल्यू कंटेन कर रहा है। क्या सेकंड एंड थर्ड ले सकते हैं फिर, अब नहीं, फिर पता है क्या लेंगे हम, थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज यहाँ नेगेटिव हो जाएगा फिर पॉजिटिव। मीन्स आपको ऐसी प्रिंसिपल वैल्यूज या ऐसे इंटरवल्स यूज करने जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो पॉसिबल सारी वैल्यूज को वो कंटेन करे। इसलिए फर्स्ट का पॉसिबल आंसर इज दिस। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं जो सिंपली इजीली दिख रहा है मुझे, इट्स π/2 3π/2। चलिए लेट्स मूव फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एन एग्जांपल को एक एग्जांपल पूछा गया था। बोला क्या, साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1।
टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो डिफाइन किया गया है, अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये बहुत ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, आई कैन रीराइट दिस एज माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 तो पाई बाई 2 होता है, आपको पता ही है। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है स्टूडेंट, पाई बाय, ये कितने पे होता है 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, नथिंग न्यू। सेकंड का ए पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम -1 टू प्रिंसिपल। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए, नथिंग न्यू, ये डेफिनेटली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको मेक श्योर करना है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स एक्स, इन तीनों के ग्राफ आपको आने ही चाहिए, गारंटेड। ओके तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बार ये और देख लेते हैं, थर्ड का बी, राइट। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन दिस। बोला इसकी डोमेन भी बताओ, रेंज भी। डोमेन, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है स्टूडेंट, डोमेन होती है -1 से 1 मीन्स 1 माइनस एक्स विल लाई बिटवीन 1 एंड -1। बस आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे जी, 1 एक्स्ट्रा, 1 को एलिमिनेट करने के लिए लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल। -1 से -1 किया, बिकम्स -2, इट बिकम्स -x, 1 से 1 किया 0। नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स व्हाट, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है 0, देन दिस 2। डोमेन की बात करें, आई मीन सॉरी डोमेन हो गया, रेंज की बात करें, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पूरी रेंज को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -π से π, ये इसकी हो गई क्या, क्लोज इंटरवल रेंज, राइट। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ना इजी होते हैं अगर उनसे अच्छे से हम समझें तो। देखिए आपने कितने 1 और आई थिंक ये 2 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का जो भी है, तो बेसिकली तो बहुत ज़्यादा इजी था, राइट। तो बहुत ही फ्री के नंबर हैं इस चैप्टर से, अगर अच्छे से आपको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, राइट, तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। इफ़ इन केस कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर हमें रीच आउट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में मैं चैप्टर नंबर 3, 4, बिलीव मी, टोटल 13 चैप्टर सबके लिए मैं सीरीज लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए, डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।